ये आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड का जो है 12th का परीक्षा 2024 में जो होने वाला है फिजिक्स का कल यानी 3 फरवरी का। ठीक है, 3 फरवरी का जो आपका पेपर होने वाला है उसी के लिए हम लोग जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है करने वाले हैं, जो कि सीधा आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है, सीधा लड़ेगा। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि कल जैसे ही पेपर जो है आपका होगा उसके बाद से हम लोग उसका जो है सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके केमिस्ट्री का भी जो है इसी प्रकार के प्रश्न मैं लेकर आऊँगा, और हिंदी का भी, इंग्लिश का भी। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, कह रहा है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि इस पे जो है कुल आवेश आपका होता है कितना, तो बोलिएगा कि 0 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा, एक ऊंची ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होती है, क्या होती है, तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका कम। ठीक है, गलती जो है एक भी प्रश्न को नहीं करना है। ठीक है, वहाँ पे ठीक है आपको केवल जो है 70 प्रश्न वहाँ पे दिए जाएंगे। 70 में ये आपको 35 का ही हल वहाँ पे करना है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है 35 छोड़ देना है, जो भी 35 आपको आसान लगे उसी को करना है। ठीक है, एक भी प्रश्न गलती ना हो। ठीक है, जब प्रकाश से स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई जो है आपको बताना है क्या होगा, तो ये जो है आपको बताना है कि वो जो है बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि वह प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो वो जो है आपको बताना है कि वो प्रदर्शित करता है आपका ध्रुवण। ठीक है, गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न। ठीक है, एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा नंबर ले लीजिए, इस पे जो है अपना पेपर जो है सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे पेपर हॉल से निकलिएगा 62 जो है 52 और 57 915। ठीक है, ये जो है मेरा नंबर है, इस पे जो है व्हाट्सएप नंबर आप लोग जो है उसको खींच के हमारे पर सेंड कर दीजिए। जैसे ही बाहर निकलिए इस पे सेंड कर दीजिए, मैं उसका जो है सॉल्यूशन करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तुरंत आप लोगों को यहाँ पे जो है सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न कह रहा है पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है UHF आवृत्ति का तरंगदैर्घ्य प्रायः कैसी संरचना होती है, तो ये बताना है आपको कि ये होती है अंतरिक्ष तरंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आठवां, कह रहा है आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है कि, तो आपको बताना है कि आवेश जो है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है। ठीक है, ये दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि इससे मुख्यतः जो है विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ईसाई मात्रक आपको टोटल याद कर लेना है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का इस स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान जो है कितना होता है, तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका जो है 1। ठीक है, 1 जो है आपको राइट आंसर कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हवा में ER एप्सिलॉन R का जो है मान कितना होता है। ठीक है, तो जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो ये जो है बताना है आपको वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एक एकांकी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात अचर होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये आपका कुल आवेश बटा विभव जो है अचर होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 14 नंबर, कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का जो है मान कितना होता है, तो ये जो है 14 का जो है आप लोग याद रखिएगा 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 15 एक आवेशित चालक का क्षेत्र जो है आवेश घनत्व का ये संकेत है, इसके पास जो है विद्युत क्षेत्र का जो है मान कितना होता है, तो ये जो है आपको बताना है
कि ये होगा जो है आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, तो आप लोग बताइएगा कि विद्युत घनत्व बटा जो है एप्सिलॉन 0। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 16 नंबर का, है आर त्रिज्या की पृथ्वी की त्रिज्या द्वितीय विद्युतीय धारिता जो है क्या होती है। ठीक है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युतीय धारिता क्या होती है 16 का, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4πε0r। ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है। कह रहा है किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव का समानुपाती होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/r²। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत परावैद्युतांक होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है इन्फिनाइट जो है, इसका मान हम लोगों को नहीं मालूम है अब तक। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 10 μF और -10 μF के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेमी की दूरी पर रखे हैं। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है आपको निकालना है इसका। ठीक है। तो ये बताइएगा कि ये हो जाएगा आपका -2.25 जूल। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आवेश संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योगफल जो है कितना होता है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है 0। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर आपको याद रखना है कि 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच का संबंध जो है क्या होता है। तो ये बताना है आपको कि VD समानुपाती ई होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी बिंदु परिपथ के किसी लूप के भिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग जो है बीजीय योग प्रतिरोध और सेलों की शामिल करते हुए जो है आपको मान बताना है। ठीक है। तो ये बताना है आपको 0 से अधिक होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है स्थिर विद्युत पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा जो है आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है। तो ये बताइएगा कि 2 गुना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है एसआई मात्रक से ये प्रश्न। ठीक है। तो ये बताइएगा ओम मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स जो है का एसआई मात्रक। ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का जो है एसआई मात्रक आप लोग भूलिएगा नहीं, ये होता है टेस्ला। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का जो है नियम। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है हम लोग करते हैं फ्लेमिंग के वायम-हस्त के नियम के अनुसार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 28 नंबर कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण आरोपित रहता है, किस पे आरोपित रहता है। तो ये आपको बताना है कि ये रहता है आपका चाल और गतिज ऊर्जा दोनों पर। ठीक है। गैल्वेनोमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है, तो ये बताना है आपको ये किया जाता है आपका उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए, उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका लैम्डा बराबर h/mv। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी निम्नलिखित में से किन पदार्थों की प्रवृत्ति बाह्य क्षेत्र में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की होती है। ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपको राइट करना है। विद्युत चुंबकीय नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहा रखती है, क्या रखती है, तो आपको बताना है कि ये रखती है आपका ऑप्शन नंबर ए अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धाराशीलता। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है चुंबक प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी टेस्ला। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होगा, टेस्ला। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबक पदार्थ होते हैं, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका जो है प्रतिचुंबकीय। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना
के आविष्कारक थे, तो ये जो है आपको बताना है कि ये थे आपके जो है फायराडे। ठीक है, यहाँ पे जो है 35 ठोक प्रश्न कर ली। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे 1/LW की इकाई है। ठीक है, तो ये जो है आपका इकाई जो है मतलब एसआई मात्रक आपको बताना है कि ये होता है, इसका कोई किसी की नहीं। ठीक है, एलसीआर श्रेणी क्रम में परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, कब महत्तम होगा तो बताना है कि यदि जो है ओमेगा 1/√LC रहेगा तब। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर इतना है, तो धारा का वर्गमूल माध्य तथा आवृत्ति क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका 30√2A 50Hz। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ऊंचीय ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, तो ऊंचीय ट्रांसफार्मर से आपको बताना है कि ये प्राप्त होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च विभव और निम्न विभव। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और उसके शिखर मान का अनुपात जो है कितना होता है, तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका 1/2। ठीक है, 1/√2। अगला प्रश्न कह रहा है कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिधारा प्रतिघात का जो है मान कितना होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ω/L। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि धारितीय प्रतिघात होता है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका डी, C/W। ठीक है, यहाँ पे सॉरी डी 1/ωc। ठीक है, यहाँ पे बी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो सबसे कम किसकी होती है, तो आप लोग बताइएगा कि गामा किरणों का। ठीक है, गामा किरणें गलती नहीं करना। ठीक है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, कौन बनाता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये अवतल दर्पण बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस दर्पण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण हम लोगों को बुलबुला चमकता दिखाई देता है। ठीक है, एक आवर्तक ग्लास जिसकी जो है क्षमता 12D है, तो इसकी आवर्धन क्षमता जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि ये जो हो जाएगा आपका क्षमता उसका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दो अवतल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, समतुल्य लेंस उसका जो है आपको क्या होगा। ठीक है, तो ये बताइएगा उत्तल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आँख के उस दोष को दूर करने के लिए, तो आपको बताना है कि उसको जो है हम लोग एस्टिग्मैटिज्म के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, एस्टिग्मैटिज्म के लिए। ठीक है, सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर V0/U0 × 1 + D/FE। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहे पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये जो है आपका व्यतिकरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है, तो आपको बताना है कि इंद्रधनुष का निर्माण जो है वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर क्या होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि μV - μr × A। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक स्वच्छ व्यक्ति की आँख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका 2 सेमी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 2 सेमी नहीं, यहाँ पे 25 सेमी होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 सेमी यहाँ पे नहीं होगा, 25 सेमी होगा, सॉरी। यहाँ पे कह रहा है प्रकाश के कणिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये जो है आपको बताना है कि ये थे आपके न्यूटन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहे हैं जीवाश्म की आयु की पता की जाती है जीवाश्म की आयु की पता किससे की जाती है, तो कार्बन डेटिंग से हम लोग पता करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है किसी विकिरण के एक क्वांटम को किसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका जो है फोटॉन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है फोटोन की ऊर्जा
है। तो फोटोन की ऊर्जा आपको बताना है कि ये होता है आपका HV, ठीक है। HV जो है ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है, तो ये बताना है आपको कि ये होता है प्रकाश का जो है ये होता है आपका प्रकाश को विद्युत में बदलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये हम लोग पाते हैं पराबैंगनी में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गामा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी Hc/गामा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं, तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका जो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो ये कहाँ से प्राप्त करता है सूर्य अपना, तो ये बताना है नाभिकीय संलयन से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, तो ये जो है हम लोग बताएंगे कि ये इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं नाभिकीय संलयन में संरक्षी रहता है, तो क्या संरक्षी रहता है, तो आपको बताना है ये सभी संरक्षी रहते हैं, ठीक है। इनमें सभी 15 का द्विआधारी तुल्यांक निकालना है, ठीक है। तो 15 का द्विआधारी होता है 1 1 1 1, ठीक है, 4 ठो 1 रहेगा। एंड गेट का बूलियन व्यंजक, आपको बूलियन व्यंजक से एक प्रश्न जरूर देगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि एंड गेट का जो है A.B बराबर C होता है, ठीक है। चिन्ह यहाँ पे दिया गया, ये किस गेट का होता है ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो ये बताना है कि एंड गेट का है चिन्ह ये, ठीक है। मांडुलम वह युक्ति है जिससे हम लोग बताएंगे कि जिससे हम लोग एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। भू तरंगों के प्रेरण में प्रयुक्त आवृत्ति प्रास होता है, तो ये बताना है आपका कि ये होता है आपका 10 MHz से 200 MHz तक, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके टोटल 70 ठो प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कल के लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग कल जो है इसका जो है सॉल्यूशन करेंगे फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन हम लोग 1 बजे से पहले आपको करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है तो यहाँ पे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।